जिनके भी रुके हुए काम हैं, हालेलुया, जो कई समय से रुके हुए हैं, हालेलुया, और जिनके काम क्या है, ठप हो चुके हैं, जैसे कि जैसे कि हम कोई मर गया है समझते, मुर्दा हो चुका है, हालेलुया, उस सब चीज़ को आज वचन के द्वारा हम क्या करेंगे, जिंदा करेंगे प्रियो। चाहे वो आपके शरीर की रोग बीमारी हो, चाहे आपकी बोझ चिंता हो, चाहे आपके कर्जे हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, हालेलुया, आज वचन के द्वारा हम देखते हैं प्रियो, उस मुर्दा पड़े चीज़ को प्रियो, उस मुर्दा पड़े कार्य को प्रियो, उस मुर्दा पड़े हम देखते हैं प्रियो, जो भी समस्या है जो आपके जीवन से हटने को क्या है, हटने को हम देखते हैं प्रियो तैयार नहीं है, उसे आज हम हटाएंगे वचन के द्वारा, हालेलुया। वचन के द्वारा आज हम प्रियो जानेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं, हालेलुया। लूका 8 को सभी निकालेंगे, हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे, लूका 8 को सभी निकालेंगे प्रियो। हालेलुया। लूका 8 में जब हम देखते हैं प्रियो 40 पद से लेके, हालेलुया, जब हम 40 पद से लेके 56 पद तक पढ़ते हैं, हालेलुया, याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री, हालेलुया। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, हालेलुया। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा, हालेलुया। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो कुछ हुआ है किसी से ना कहना, हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हम सभी परमेश्वर के, हम कौन है, जन है, हालेलुया, परमेश्वर की संतान है प्रियो। और हम किसकी बाट जोते हैं?
हम प्रभु की परमेश्वर की बाट जोड़ते हैं, हालेलुया। और कैसे? आनंद के साथ, हालेलुया, क्योंकि हम जानते हैं हमारी आनंद किस में है? प्रभु में है, हालेलुया। तो उसी प्रकार उस समय भी क्या हुआ प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह लौट रहे थे तो बहुत सारे लोग प्रभु का इंतजार कर रहे थे और आनंद से उनका क्या कर रहे थे? बाट जोड़ रहे थे, मतलब कि इंतजार कर रहे थे, हालेलुया। तो इसी में हम देखते हैं प्रियो कि इतने में एक याईर नामक एक मनुष्य जो क्या था? आराधनालय का सरदार था, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि आराधनालय का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो यहोवा परमेश्वर ने प्रियो, हालेलुया, अपना वाचा का संदूक जहाँ पर रखा हुआ था और जहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपना आराधनालय, अपना मंदिर बनवाया था प्रियो, हालेलुया, जो मूसा के द्वारा कहे मुताबिक प्रियो उन्होंने बनाया था, हालेलुया, पवित्र। और हम देखते हैं अति पवित्र वहाँ पर स्थान हुआ करते थे, हालेलुया। और वहाँ पर याजक भी हम देखते हैं परमेश्वर ही चुनते थे, हालेलुया, और वही याजक वहाँ पर जाते थे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो उस आराधनालय का वो क्या था? सरदार था। और हम देखते हैं प्रियो कि जब उसने देखा, हालेलुया, कि उसकी बेटी क्या है? बीमार है, मरने पर है, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आराधनालय का सरदार है तो उसकी बेटी मरेगी नहीं या उसका बेटा मरेगा नहीं, हालेलुया। अगर वो प्रियो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल रहा है या फिर हम देखते हैं उसकी बेटी पर प्रियो परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं, हालेलुया, तो मृत्यु प्रियो दो वजह से आती है। एक तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उस पर प्रकट करने के लिए, उस पर आशीष देने के लिए, और दूसरा हम देखते हैं उसकी आयु अगर कम हो रही है तो प्रियो कि उसकी आयु उतनी थी तो उसकी मृत्यु होगी। या हम देखते हैं प्रियो कि हम देखते हैं कुछ पाप के वजह से भी मृत्यु आती है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो मनुष्य क्या था? आराधनालय का सरदार था, फिर भी उसने सदुकी, फरूसी और हम देखते हैं आराधनालय के प्रधान के पास ना जाकर किसके पास गया? वो यीशु मसीह के पास गया, क्योंकि वो जानता था, वो विश्वास करता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? उद्धार करता है, मसीहा है, परमेश्वर के पुत्र हैं, हालेलुया। क्योंकि उसने प्रियो जो प्रभु के वचन थे और प्रभु ने जो चिन्ह चमत्कार दिखाया था उस पर उसने क्या किया था? विश्वास किया था, हालेलुया। तो हम भी प्रियो हमारी जो भी समस्याएं होती है, जो भी परेशानी होती है, तो सबसे पहले किसको हम पुकारते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारा इलाज, हमारी जो हमें जो चंगाई देगा, हमें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, हमारी मुसीबत से जो निकालेगा, कौन निकालेगा? परमेश्वर निकालेगा, हालेलुया। मनुष्य तो खुद अपने आप को बचा नहीं सकता है प्रियो, तो वो आपको क्या निकालेगा या आपकी क्या सहायता करेगा? उसको तो खुद अपने लिए सहायता की आवश्यकता होती है, हालेलुया। तो हम सबसे पहले किसको पुकारते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं प्रियो। उसी प्रकार वो आराधनालय का सरदार था, फिर भी उसने प्रधानों के पास, आराधनालय के प्रधानों के पास ना जाकर किसके पास आया? प्रभु यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि वो जानता था जो प्रधान वहाँ पर बैठे हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल रहे हैं और वो मेरी बच्ची को ठीक नहीं कर सकते। एक सच्चा जन और एक परमेश्वर का दास या परमेश्वर का सेवक या स्वयं परमेश्वर ही मेरी बच्ची को ठीक कर सकते हैं, हालेलुया। तो हम भी प्रियो उस सच्चे परमेश्वर को पुकारते हैं जो हमें ठीक कर सकता है, जो हमें चंगाई दे सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमको शांति दे सकता है, जो हमारी परेशानी को दूर कर सकता है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो वो सरदार को अगर पता चलता, हालेलुया, कि ये सरदार हमारे पास ना आकर जो प्रधान वहाँ पर बैठते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय क्या होता था, जो बहुत सारे लोग वहाँ पर सदुकी, फरीसी जो वहाँ पर जो प्रधान होते थे वहाँ बैठ के क्या करते थे? न्याय करते थे, हालेलुया, न्याय करते थे और आराधनालय को संभालते थे। जब उस सरदार को हम देखते हैं प्रियो परवाह नहीं थी कि मेरी नौकरी छूट सकती है, हालेलुया, क्योंकि प्रधानों को अगर पता चलता कि यीशु नासरी के पास गया है तो क्या होता? उसका जो सरदार का जो पद था प्रियो, जो हम देखते हैं जो वहाँ पर वो आराधनालय को संभालता था, हालेलुया, तो क्या होता था? छूट सकता था। फिर भी उसने प्रियो क्या किया? सच्चे परमेश्वर के पास आना नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं
ये हमें हमारे जाति पर जो बिरादरी के लोग हैं हमें क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वो प्रभु को ही छोड़ देते हैं, प्रार्थना को ही छोड़ देते हैं, कलीसिया जाना ही छोड़ देते हैं। हालेलुया। जबकि वो जानते हैं कि उद्धार कौन दे सकता है, यीशु मसीह दे सकते हैं। जबकि वो जानते हैं कि प्रभु ही आपको प्रियो शांति देंगे, सुरक्षा देंगे, आपके बच्चों को आशीष देंगे, आपकी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। सब कुछ प्रभु के हाथ में है। शैतान से भी आपको कौन बचाएगा? प्रभु ही बचाएंगे। वो मनुष्य आपके जीवन में प्रियो कोई हम देखते हैं अगर आप उसको महत्व देंगे प्रियो और आपकी समस्याओं में प्रियो वो खड़ा नहीं होगा, ना ही आपको शांति देगा जो परमेश्वर आपको शांति देते, ना ही आपको जीवन दे सकता है वो मनुष्य। हालेलुया। क्योंकि जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य किससे डर जाता है कि हमारे जात बरादरी के लोग हमें छोड़ देंगे, इसलिए वो प्रभु को ना पुकार कर किसको पुकारते हैं, अपने जात बरादरी के लोगों के कहना मानकर प्रार्थना दुआ को ही छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें किसके जैसा बनना है प्रियो? उस आराधनालय के सरदार के जैसे बनना है जो अपने पद को प्रियो इम्पोर्टेंट नहीं दिया, महत्व नहीं दिया कि मेरा पद क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। हालेलुया। उसने किसको महत्व दिया? उसने महत्व दिया प्रियो परमेश्वर को महत्व दिया कि मैं सच्चा परमेश्वर के पास जाऊंगा और परमेश्वर मुझे क्या करेगा, मेरे बच्ची को क्या करेगा, जीवित करेगा, मेरी बच्ची को ठीक करेगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो हम जब अगर परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ और बिना डर और भय के आना चाहिए कि कौन हमें देख रहा है, कौन हमारे लिए क्या बोल रहा है। हालेलुया। हमें पूरे विश्वास के साथ और सब कुछ को हमें परमेश्वर के ऊपर छोड़ के आना चाहिए कि परमेश्वर हमारे छुड़ाने वाले हैं, बचाने वाले हैं। जिस प्रकार सरदार ने प्रियो अपनी पदवी को ना देखकर क्या किया, हालेलुया, ना प्रधान के पास गया, वो वहीं गया जहाँ पर उसको चंगाई मिलना है। तो आपको भी वहीं रहना है प्रियो, वहीं जाना है जहाँ आपको चंगाई मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको शांति मिलेगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जो आराधनालय का सरदार था, हालेलुया, आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो आराधनालय का सरदार था वो क्या किया प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने क्या किया प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने क्या किया, पाँव पे गिर कर उसने विनती किया कि मेरे घर चल। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पास है जो परमेश्वर के चरणों में आते हैं प्रियो और गिर कर प्रार्थना करते हैं, दंडवत करके कितने लोग प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा के कितने लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो हमें वैसे ही प्रार्थना करना है प्रियो, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है, दंडवत करके प्रार्थना करना है प्रियो, ताकि परमेश्वर हम पर दया करे प्रियो। क्योंकि हम इतने पापी हैं फिर भी परमेश्वर ने हमें दंड नहीं दिया प्रियो, अभी तक हम जीवित हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर पहले जैसे होते तो अभी तक क्या होता, जल प्रलय आ जाता, अभी तक जैसे सदम अमोरा खत्म हो गया। हालेलुया। गंधक की आग से वैसे भी हम लोग का क्या हो जाते, खत्म हो जाते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है प्रियो, परमेश्वर हमें मौका देने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम अभी तक क्या हैं, जीवित हैं, ताकि हम उस अनुग्रह को पाएं और परमेश्वर के राज में हम प्रवेश करने पाए। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जो सरदार था प्रियो उसने अपने पदवी को ना करके घमंड नहीं किया और प्रभु के पास आके गिर कर क्या किया, उसने पाँव में गिर कर विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी क्या होती, मरने पर थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जब वह जा रहा था, कौन, प्रभु जा रहे थे, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका को वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसी में जब प्रभु यीशु मसीह याईर के घर जाने को जब निकल रहे थे प्रियो, तो रास्ते में एक ऐसी स्त्री थी प्रियो जिसको 12 साल से लहू बहने का क्या था, रोग था। हालेलुया। और उसने अपना सारी जीविका, मतलब उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी सबको उसने क्या कर दिया था, अपने इलाज में लगा दिया था, वो कंगाल हो चुकी थी। हालेलुया।
फिर भी उसको चंगाई नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब उसने प्रभु के बारे में सुना कि परमेश्वर का पुत्र आया है जो मसीहा है, उद्धार करता है, और जिसके बारे में हम देखते हैं जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था प्रियो कि एक मसीहा आएगा, उद्धार करता आएगा। हालेलुया। ये वही मसीहा है और ये इसके द्वारा क्या हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। तो हम देखते हैं उस स्त्री ने क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। किस पर? प्रभु पर विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास किया प्रियो कि मेरी चंगाई और छुटकारा सिर्फ प्रभु के पास ही है, और मैं जैसे भी अगर प्रभु के पास पहुंच गई और प्रभु के कपड़े को छू लूँगी, प्रभु के हम देखते हैं कपड़े को मतलब आंचल को प्रियो उनके जो पहनते थे। हालेलुया। उस समय जो हम देखते हैं हालेलुया जो अंगरखा जैसे पहनते थे, उसके अगर आंचल को भी मैं छू लूँगी, हालेलुया, तो क्या हो जाऊँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। तो ऐसा विश्वास प्रियो, अगर आप ऐसा विश्वास लेके आएंगे प्रभु के पास, तो परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, आपको चंगाई देना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपको छुटकारा देना ही पड़ेगा, आपको शांति देना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपके जो भी हम देखते हैं प्रियो परेशानी है, परमेश्वर के लिए वो परेशानी नहीं है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप जो असंभव समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उनको परमेश्वर को खाली हम देखते हैं पलक झपकते ही आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं वो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से क्या करते हैं, राहत देते हैं, अपने तरीके से हमें चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, हमारी समस्याओं को दूर करते हैं। हमें पूरा विश्वास करना है कि अगर परमेश्वर के पास हम गए हैं, अगर हम सच्चे परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो हमें सही में क्या करेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, वो स्त्री समझ गई थी कि यही क्या है, परमेश्वर है, और मैं जब उसके पास जाऊंगी, उसको छू लूंगी, उसके कपड़े को छू लूंगी, तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और इस विश्वास के साथ हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ। हालेलुया। उसने प्रभु के आंचल को छुआ, और जो उसका लहू बहने का जो रोग था प्रियो, वो क्या हो गया, तुरंत बंद हो गया, और वो क्या हो गई, चंगी हो गई। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा, जब 45 पद से देखते हैं, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे, तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। तब हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर आप प्रार्थना करवाने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, चाहे वो परमेश्वर का सेवक है प्रियो, हालेलुया, या सेविका है, जो भी जिसके पास आप जा रहे हैं, अगर आपका विश्वास बड़ा है, हालेलुया, कि आपका विश्वास बड़ा है कि अगर मैं प्रार्थना करवाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तब क्या होता है, परमेश्वर का सामर्थ काम करता है प्रियो, और आप क्या होते हैं, चंगे होते हैं। हालेलुया। उस विश्वास के द्वारा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी वहाँ, अकेले प्रभु नहीं थे, नहीं अकेली वो स्त्री थी, कितने सारे लोग थे, लेकिन सामर्थ किस पर आया, हालेलुया, उस स्त्री पर क्यों आया, क्योंकि उसने विश्वास किया कि मैं प्रभु को छूंगी, प्रभु के कपड़े को छू लूंगी, कैसे भी प्रकार से मैं जाके बस प्रभु के पास पहुंच जाऊं और उनके कपड़े को छू लूं, आंचल को छू लूं, और मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करवाते हो, आप पर हाथ रख के प्रार्थना किया जाता है, तो आपका विश्वास अगर बड़ा है प्रियो, कि अगर मेरे जो प्रभु का दास है और वो जो हाथ रख रहा है वो उसका हाथ नहीं है, प्रभु का हाथ है, वो यीशु मसीह का हाथ है, वो मुझे छू रहा है और मैं चंगी हो जाऊंगी, तो अवश्य आप उसी घड़ी क्या हो जाओगे, चंगी हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ हैं प्रियो, हम जाके प्रार्थना किए हैं बहुत सारे जगह में, इंस्टेंट हीलिंग वहाँ हुआ है। उनको कई साल से जोड़ों का दर्द था, कई साल से उनको बहुत सारे हम देखते हैं मिर्गी का बीमारी और बहुत सारे क्या क्या बीमारी उनको थी प्रियो, इंस्टेंट चंगाई हुआ उनके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर विश्वास को देखता है प्रियो, और हम देखते हैं कि इतने सारे लोग जो भीड़ प्रभु के पीछे जा रहे थे, प्रभु के ऊपर गिर रहे थे, तो उनके जीवन में वो चंगाई नहीं आया, उनके जीवन में परमेश्वर को वो सामर्थ्य नहीं उतरा, क्योंकि उनका विश्वास क्या था,
कम था, हालेलुया, कम था। लेकिन उस स्त्री का विश्वास इतना था कि प्रभु तक बोल उठे कि किसने मुझे छुआ, हालेलुया। तो हमें कैसा विश्वास रखना है कि परमेश्वर बोले कि किसने मुझे छुआ, हालेलुया। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि तब परमेश्वर बोले कि इसे मैं चंगाई दूंगा। इसका विश्वास क्या है, बहुत बड़ा है, हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, 47 पद से जब देखते हैं, हालेलुया, तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो स्त्री क्या हुई, कांपती हुई आई, हालेलुया, क्योंकि वो डर गई थी, क्योंकि उसने बिना पूछे बिना आज्ञा माने क्या किया था, प्रभु को छुआ था, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, प्रभु से हमें आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है कि हम प्रभु पर विश्वास करें, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने तो स्वयं कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन वही पाएगा, हालेलुया। प्रभु ने, परमेश्वर ने तो स्वयं कहा प्रियो, जो मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा उसी को क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, हालेलुया। तो स्त्री ने प्रियो, हालेलुया, और डरते हुए कांपते हुए प्रभु के पांव में गिरकर क्या कहने लगी, हालेलुया। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर, किस पर, प्रभु के पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब आपको चंगाई मिलता है, हालेलुया, तो आपको डरना नहीं है किसी लोगों के सामने। उस समय कितने लोग थे, कम से 1000 लोग तो होंगे ही, हालेलुया, क्योंकि इतनी सारी बहुत भीड़ थी, क्योंकि प्रभु को चलने की जगह नहीं थी, तो 1000 लोग क्यों होंगे ही वहाँ पर, हालेलुया। तो उस स्त्री को क्या हुआ प्रियो, वो डरती हुई कांपती हुई सामने आई, लेकिन अपनी गवाही को उसने दिया सबके सामने और बताया कि मैंने किस मकसद से प्रभु को छुआ है, हालेलुया। तो जब आपको चंगाई मिलता है प्रियो, चाहे आपके जीवन में छोटा सा भी अगर परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, तो उस गवाही को देने से आपको पीछे नहीं हटना है, ना ही लोगों को भीड़ भाड़ को दे के डरना है, हालेलुया। क्योंकि जब आप गवाही देते हैं तो क्या होता है, जब आप गवाही देते तो शैतान लज्जित होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, परमेश्वर के कार्य की क्या होती है, महिमा होती है, जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं, हालेलुया। और इससे क्या होती है, परमेश्वर की, जो लोग प्रिय नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ऐसा भी कार्य करते हैं, लोग भी जानने पाते हैं कि हाँ, परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर जब इनके जीवन में ये काम को किए हैं तो मेरे जीवन भी करेंगे, क्योंकि दूसरे के जीवन में भी वो परेशानी हो सकती है, हालेलुया। तो आपको प्रियो परमेश्वर के गवाही को, जब आपको चंगाई मिला, छुटकारा मिला, या कोई भी अगर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो भीड़ भड़ाके से डरना नहीं है, आपको क्या करना, सामने आकर गवाही देना है, हालेलुया। जिस प्रकार उस स्त्री ने बताया प्रियो कि परमेश्वर ने क्या काम किए उसके जीवन में और किस मकसद से वो आई थी, तो आपको भी बताना है कि आप यहाँ पर किस विषय को, क्या प्रार्थना निवेदन लेके आए हैं, किस विषय के लिए आए हैं, और परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे कार्य किया, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा प्रियो, हालेलुया। 48 पद से जब देखते हैं, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं प्रियो, जब आपका विश्वास बहुत ही मजबूत होता है तो परमेश्वर क्या करते हैं, आपके जीवन में कार्य करते हैं, हालेलुया। जिस प्रकार उस स्त्री के जीवन में कार्य किए, और हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, कुशल से चली जा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, वो रोग अब बीमारी कभी उसके जीवन में नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था और वो प्रभु को ग्रहण कर चुकी थी, इसलिए प्रभु ने क्या कहा, अब कुशल से जा, क्योंकि ये बीमारी अब तेरे पीछे नहीं आएगी, हालेलुया। तो प्रभु आपको प्रियो 1 दिन का चंगाई नहीं देते, 2 दिन का चंगाई नहीं देते, साल भर का चंगाई नहीं देते, प्रभु आपको जीवन भर का चंगाई देते हैं और कुशल से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बीमारी आपके पास दोबारा नहीं आएगी अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु के वचनों में बने हुए हैं, हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं, जब वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार से के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु ये बातें जब हो रही थी प्रियो, हालेलुया, तो उसी समय क्या हुआ,
जो आराधनालय का जो सरदार था उसके घर से कोई व्यक्ति आके क्या कह रहा है कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब प्रभु को दुख ना दे, अब तू गुरु को क्या करे, दुख ना दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, यीशु ने यह सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह क्या होगी, बच जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, 50 पद में क्या लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, किसे, याईर को कहा, सरदार को कहा प्रियो, हालेलुया, आराधनालय के सरदार को कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया। तो जब प्रियो आपके घर परिवार के लोग या आपके पड़ोसी लोग या आपके रिश्ते नाते या आपके मित्र लोग जब आपको बोल रहे हैं आपका जो कर्जा नहीं जाएगा, इतना कर्जा है, या आपका बीमारी नहीं जाएगा, या डॉक्टर बोल रहा है कि आपका बीमारी नहीं जाएगा, तो आपको विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, उस जीवित परमेश्वर से जो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके लिए कुछ बात कठिन नहीं है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में प्रियो बहुत सारी समस्याएं परेशानी आती है और हम जब दूसरों को बताते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हाँ क्या करोगे, अब नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करोगे, आर्थिक तंगी गरीबी है तो क्या करोगे, कर्जा है तो क्या करोगे, ये कर्जा क्या जाएगा, कमाना धमाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। और हम क्या करते हैं, उस चिंता में प्रार्थना दुआ को छोड़ देते हैं, प्रभु को पुकारना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें प्रियो, जो भी अगर आपको कुछ भी कहा जा रहा है उसको अपने मुख से नहीं बोलना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है प्रियो। हालेलुया। हमें क्या, हमारे अंदर क्या है, ईश्वरीय गुण है। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें क्या कहा है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए क्या हो, बुलाए गए हो। हालेलुया। और तुम्हारे मुख से कल्याण के ही वचन निकलने चाहिए, श्राप तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं शुरुआत में जब अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था, तू जिसको आशीष देगा उस पर आशीष ठहरेगी और तू जिसको क्या श्राप देगा उस पर श्राप ठहरेगी। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रभु जब आए प्रियो क्या कहा, हालेलुया, कि तुझे आशीष ही देना है क्योंकि तुझे आशीष के लिए ही मैंने चुना है। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा प्रियो, कि जब अपने चेलों को जब प्रभु ने भेजा था, हालेलुया, रोग बीमारी को चंगाई छुटकारा देने के लिए, लोगों को परमेश्वर के राज के बारे में बताने के लिए प्रियो, हालेलुया, तब प्रभु ने क्या कहा था कि तुम्हारे मुख से कल्याण वचन ही निकले और जो उसे ग्रहण करेगा वो उस पर ठहरेगा और नहीं करेगा तो क्या होगा, वापिस आके तुम्हारे पास ठहरेगा। तो आप जिसको आशीष दे रहे हो प्रियो, अगर वो ग्रहण नहीं कर रहा है तो आशीष किस पर आएगी, आप ही के ऊपर आएगी। हालेलुया। तो इसी प्रकार श्राप भी होता है, अगर आप अपने लिए बोल रहे हो या दूसरे के लिए बोल रहे हो प्रियो, अगर दूसरे के लिए बोल रहे हो वो ग्रहण नहीं कर रहा तो श्राप किस पर आएगी, आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। इसलिए आपको प्रियो हमेशा आशीष देना है और हमेशा पॉजिटिव भी बोलना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, अपने मुख से बोलते गया और सब कुछ बनते गया। हालेलुया। तो वही हमारे मुख के अंदर है प्रियो। अगर आप दूसरों को आशीष देंगे तो आशीष उस पर आएगी प्रियो, अगर आप दूसरों को श्राप देंगे तो श्राप उस पर आएगी। हालेलुया। अगर वो ग्रहण कर रहा है तो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अब कोई भी अगर बोल रहा है कि तुम्हारे कर्जे बहुत है, तुम इसे कैसे छूटोगे, तो बोलना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कर्जे तो हैं लेकिन परमेश्वर इसको दूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इसे दूर करेगा। अगर रोग बीमारी है तो भी बोलना है कि हाँ, मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है और मैं चंगी हो जाऊंगी क्योंकि परमेश्वर के पास मैं आई हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। अपने मुख से नहीं कहना है कि मेरा बीमारी ठीक नहीं हो सकता, या मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है, या मुझे यहाँ जाना है, या मुझे वहाँ जाना है, ऐसा आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। आपके मुख से क्या निकलना चाहिए, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी और परमेश्वर मुझे ठीक करेंगे। हालेलुया। तो आपका विश्वास, सबसे पहला विश्वास किसके पास होना चाहिए, परमेश्वर के पास होना चाहिए प्रियो। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि रोग बीमारी है तो आप सिर्फ प्रार्थना करवा रहे हो, इलाज नहीं करवा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्रियो कि इलाज भी करवाना जरूरी है, क्योंकि जब हिजकिय्याह राजा को प्रियो जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, हालेलुया, उसका क्या हुआ था, फोड़ा निकल गया था उसके शरीर में। वो फोड़ा ऐसा था कि जान लेने वाली थी। हालेलुया। और उसने क्या किया, पहले प्रार्थना किया। यहोवा परमेश्वर का क्या कहा कि मैं तेरा जन हूँ, तेरा सेवक हूँ, मैंने तेरे आज्ञा को माना है, कभी तेरे विरुद्ध में नहीं गया है और मुझे जीवन दान दे। हालेलुया। सबसे पहले उसने किसको पुकारा, उसने डॉक्टर को पुकारा नहीं, उसने परमेश्वर को पुकारा प्रियो। और परमेश्वर ने किसको, अपने नबी को फिर से भेजा प्रियो और कहा
कि परमेश्वर तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा रहे हैं। और क्या किया, अंजीर की टिकिया को, अंजीर का जो पत्ता होता है उसको पीस के लगाने को कहा। तो क्या था, उपचार था एक। हालेलुया। उस उपचार से वो क्या हुआ, ठीक हुआ, उसका जीवन भी बढ़ने पाया। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है प्रियो कि आप सिर्फ प्रार्थना करोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। हालेलुया। तो कुछ कुछ परमेश्वर क्या है, उपचार भी रखते हैं। किसी किसी को तुरंत इंस्टेंट चंगाई भी दे देते हैं कि उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम बहुत सारे गवाहियों को देखें, कैंसर गायब हो गया। हालेलुया। और कितने सारे और बीमारी प्रयोग, जो पथरी गायब हो जा रहे हैं, और बहुत सारे क्या है बीमारी अपने आप गायब हो जा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रियो या तो आपको इलाज के द्वारा चंगाई देगा या तो आपको इंस्टेंट चंगाई देगा, लेकिन आपका विश्वास कैसा है उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि आप उस लहू बहने वाली स्त्री के जैसे विश्वास करो कि परमेश्वर ही मुझे चंगाई देंगे, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो आपको इंस्टेंट भी चंगाई दे सकते हैं। हालेलुया। या फिर आपको सही डॉक्टर के पास सही इलाज, सही गोली, सही दवाई आपको दे के चंगाई देंगे। जैसे राजा हिजकिय्याह को प्रियो सही दवाई दे के क्या हुआ, वो चंगा हुआ, उसका जीवन भी बढ़ा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर होता है कि आपको चंगाई कैसे देंगे, लेकिन जो चंगाई देता है वो डॉक्टर नहीं, परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो। हालेलुया। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, जब 50 पद से देखते हैं, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया। तो हमें बस विश्वास रखना है प्रियो। हमारी जीवन में जितनी भी बड़ी समस्या, परेशानी हो, कर्जे हो, बीमारियों हो प्रियो, विश्वास बस रखना है कि परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। हालेलुया। और हम बच जाएंगे प्रियो। जैसे प्रभु ने कहा कि मत डर, क्योंकि हम देखते हैं 365 बार क्या लिखा है बाइबल में, मत डर। हर एक दिन के लिए क्या लिखा है, मत डर करके। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं है प्रियो। आपकी जीवन की परिस्थिति जैसी भी, आपको नहीं डरना है, क्योंकि 365 बार परमेश्वर बाइबल में आपको मत डर करके कहा है। हालेलुया। तो आपको नहीं डरना है। और क्या बोले प्रभु ने, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया। तो हमें बस विश्वास रखना है प्रभु पर, और प्रभु आपको क्या करेंगे, संभालेंगे। आपकी परिस्थिति जैसी भी प्रियो, परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, वो चालू हो जाता है, आपका उस समस्या से निपटारा चालू हो जाता है। हालेलुया। वो आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास कम हो जाता है तो वो सहायता आप तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन आप विश्वास में खड़े रहते हैं, भले ही आपकी बीमारी और बढ़ जा रही है और आप क्या है बहुत समस्या में, क्योंकि हमने देखा है प्रियो कि अंत समय जो आखिरी आता है, शैतान अपना जोर लगाता है। हालेलुया। ऐसे आपको थोड़ी छोड़ देगा। जितने भी रोग बीमारी है वो क्या है, शैतान है। हालेलुया। वो शैतान आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा प्रियो। वो आपकी हिम्मत को क्या करेगा, कुचलने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अंत तक धीरज धरोगे तभी आप उद्धार पाओगे, आप चंगाई पाओगे। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरता प्रियो, उसी को परमेश्वर चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं 51 पद में, घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। हालेलुया। तो आपको अपने अंदर किसको आने देना है प्रियो, सिर्फ परमेश्वर को, उस जन को जिसका विश्वास बहुत ज़्यादा मजबूत है। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है प्रियो, जो आपको श्राप दे रहे हैं, जो आपकी परिस्थिति का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार वहाँ भी लोग थे। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा कि वो क्या है, सो रही है, तो क्या किए, हंसने लगे, ठट्ठा उड़ाने लगे। तो ऐसे लोग से आपको दूर रहना है प्रियो, क्योंकि ऐसे लोगों के वचन आपके कान में जाएंगे और आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। हालेलुया। कि मुझे चंगाई नहीं मिलेगा, मेरा बीमारी बड़ा है, इतना लाखों खर्चा होगा, इतने मेरे पास पैसे जो हैं, हालेलुया, नुकसान हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये सब कौन होता है, नेगेटिव लोग होते हैं, आपके दिमाग में डालते। लेकिन जैसे कि हम देखते जब प्रभु चंगाई देने जा रहे थे, उस लड़की को जिंदा करने जा रहे थे, तो किसको साथ में रखे थे, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को और उसके माता पिता को, क्योंकि इन लोग विश्वास करते थे परमेश्वर पर। हालेलुया। तो आपको भी अपने पास उन्हीं लोगों को रखना है प्रियो, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, जो आपके साथ प्रार्थना करेंगे और जो आपको क्या करेंगे, जो आपकी सहायता करेंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए प्रियो, उस चंगाई को हासिल करने के लिए, उस परेशानी से निपटारा के लिए आपकी जो सहायता करेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो। हालेलुया। सब उसके साथ जब सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। ये
वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे। हालेलुया। परंतु उसने उसका हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। हालेलुया। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी को ना कहना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, उस समय प्रभु को और भी कार्य करना था, और अगर ज़्यादा प्रभु के बारे में लोग बातचीत करते तो प्रभु को कार्य करने में क्या होती, परेशानी होती। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा कि अभी मत बताना, क्योंकि मुझे और भी बहुत सेवा करना है। और सब लोग क्या करेंगे, क्योंकि उस समय कौन विरोधित है, जो प्रधान वहाँ सदुकी फरीसी लोग जो थे, जो शास्त्री लोग थे, उन लोग क्या थे, प्रभु के विरोध में थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मना किया प्रियो। लेकिन आपको मना नहीं है गवाही देने के लिए, प्रभु के बारे में बताने के लिए। हालेलुया। और आपको ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं जाना है, उनको अपनी समस्या नहीं बतानी। आप समस्या ही क्यों बताएं अविश्वासी लोगों को, जो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, चिन्ह चमत्कार को नहीं जानते प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि एक मेरी हालेलुया मसीही बहन है, उसने अपना गवाही मुझे बताया कि जो उसके सास ससुर हैं, हालेलुया, वो विश्वासी नहीं है। वो मतलब कि प्रभु से प्रार्थना तो करवाते हैं, लेकिन वो क्या है, अन्य देवी देवताओं को भी मानते हैं, और सारे मतलब कि जो भी उनके यादव है वो, हालेलुया, और बहुत सारे उनके होते हैं, वो सब चीज़ को करते हैं। हालेलुया। और उसकी सास क्या थी, मरने पर थी। हालेलुया। उसकी सास को हम देखते हैं लकवा आ गया था प्रियो, और पूरा कट गई थी, ऐसा करके रात भर ऐसी पड़ी हुई थी। हालेलुया। हिल डुल नहीं रही थी। लेकिन उसने क्या कहा, यह विश्वास नहीं करती, लेकिन मेरे विश्वास के द्वारा मैं इसको क्या करूँगी, ठीक करूँगी, इसको जिंदा करूँगी। हालेलुया। और उसके विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसको हॉस्पिटल लेके गई प्रियो, वहाँ उसका इलाज पानी भी हुआ और प्रार्थना भी होते गया, और वो भली चंगी स्वस्थ है। भले ही वो प्रार्थना करवाती है, प्रभु पे नहीं है, लेकिन वो जीवित है उसके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तो ऐसा विश्वास आपको होना चाहिए प्रियो, कि अगर परिवार का भी जो सदस्य अगर बीमार है, और आप अगर विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, तो वो करे या ना करे प्रियो, लेकिन आपके विश्वास के द्वारा वो क्या होगा, चंगा होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु प्रियो आपके पूरे परिवार को आशीष देता है, सुरक्षा देता है। हालेलुया। भले ही आपका परिवार प्रियो विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास के द्वारा, आप जो प्रभु में बने हुए उसके द्वारा वो आपके परिवार को बचाता है प्रियो, और मौका देता है, क्योंकि परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आपको विश्वास के साथ अपने परिवार के लोगों के लिए, भले वो विश्वास करे या ना करे, क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है प्रियो, प्रभु पर विश्वास करना है, अपने मुख से आशीष से निकालना है। आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, हालेलुया, आपको क्या है, बुरा नहीं बोलना है, अपने आप को आशीष देना है, और प्रभु पर विश्वास करना है कि प्रभु मुझे वो जरूर देंगे, प्रभु मुझे चंगाई जरूर देंगे, मेरे कर्जों से छुटकारा जरूर देंगे, मुझे अच्छी नौकरी जरूर देंगे, मुझे प्रमोशन जरूर देंगे। ऐसा करके विश्वास रखना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है प्रियो, आपके मुख में सामर्थ्य ताकत है, और वही हो जाता है। शैतान प्रियो वही तो चाहता है, जैसा परमेश्वर बोलते गए बनता गया, वैसे ही आप बोलते जाओ, और आपके जीवन में मैं कर सकूं करके शैतान देखता रहता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप बुरा नहीं बोलोगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो कैसे करना है, आपको विश्वास करना है प्रियो, लोगों के सामने क्या करना है, परमेश्वर को तो पूरा सभी लोगों के सामने आपको स्वीकार करना है, और अपनी गवाहियों को भी सबके सामने आपको देना है प्रियो, चाहे वो छोटी सी भी गवाही हो। हालेलुया। तब आपके जीवन से प्रियो जो भी मरी हुई चीज़ है प्रियो, जो जाने को तैयार नहीं, चाहे वो कर्जा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी भी परिस्थिति हो प्रियो, वो सब जाएगी। हालेलुया। आपके प्रार्थना और विश्वास के द्वारा। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।